आपने कहा हुआ कि आप दुनिया में आपके पासपोर्ट की बड़ी कदर हो जाएगी। बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा, बतानियों का वीजा ठग से लग जाएगा। आपको भूटान भी वीजा देने को तैयार नहीं, आपकी हालत ये हो चुकी है। अगर आप कंपेयर करें एजुकेशन वीजा इंडिया के साथ, चेक करें अपने वीजा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जब कभी भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है तब उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, होनी भी चाहिए। देखिए, अगर कोई नया प्रधानमंत्री आता है तब उसने जो पिछले 2, 4, 5 साल जब वो अपोजिशन में था तब उसने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सोचा होगा कि भाई हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा वही चीज़ होती रहती है कि रिपीट होती रहती है कि जो भी प्रधानमंत्री आता है वो एक अलग तरीके से यहाँ पर प्रॉमिसेस करता है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पिछले प्रधानमंत्री ने प्रॉमिसेस किए थे कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि भाई चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, आपका पासपोर्ट पर सीधा मतलब थप्पा लग जाएगा वीज़ा का। आपको कोई ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अदरवाइज़ आपको पता होगा कि भाई अगर आपको UK US जाना है तो वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि भूटान भी पाकिस्तान को वीज़ा देने से मना कर रहा है या फिर इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। और UAE और सऊदी जैसे कंट्री ने तो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला मना कर दिया है कि भाई जिस तरीके से पहले आपको एक्सेप्ट किया जाता था अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कई वजीर PTI के अपने हल्कों में नहीं जा सकते, इसलिए लोग रोक देते हैं। मसला कि आप, मैं नाम गिनवाना शुरू करता, बड़ी लंबी फहरिस्त बन जाएगी। एक और थ्योरी मैं आपसे गुजारिश करूं आपसे, उसकी वजह यह है कि आपने बड़े दावे किए हुए हैं। आपने तो चावल की काश्त करने वाले अंग्रेज बुलाने के दावे किए हुए हैं। आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी। चाइना में आए हुए, सुने, चाइनीज आए हुए, मेरी गुजारिश सुन लेना। आपने कहा हुआ कि आप दुनिया में आपके पासपोर्ट की बड़ी कदर हो जाएगी। बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा, बतानियों का वीजा ठग से लग जाएगा। आपको भूटान भी वीजा देने को तैयार नहीं, आपकी हालत ये हो चुकी है। गुजारिश ये है कि जब तक आपकी तरजीहात दुरुस्त नहीं होंगी, आपकी गवर्नेंस नहीं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द 3 मेजर फेवरेट कंट्रीज में है ट्रैवलिंग के लिए। सर सुने, ये तो इंटरनेशनल नहीं, ये रेटिंग जो आती है, मैं गुजारिश करूं आपके तालिब इल्मों के कनाडा की वीजा कम हो गया। आप कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें एजुकेशन वीजा इंडिया के साथ, चेक करें अपने वीजा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, कुछ हैं आपकी वो फलां डाटा आ गया, फलां हमें उस लिस्ट से निकाल दिया। ग्राउंड पे आप देखें हो क्या रहा है। आप बताएं मुझे, महंगाई पे कुछ महंगाई तो नहीं है। खान साहब से पूछ लें, किसी से पूछ लें, वजीर से, और ये सब भी कहेंगे महंगाई नहीं है। सर कितने जुलूस निकले, यही तो रोना है सर। अब ये जुलूसों की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल पे मैसेज आ चुका है। ये जो हाइब्रिड वार हम कहते हैं ना, जिससे हम डर रहे हैं, जिससे सब डर रहे हैं हाइब्रिड वार से, ये उनको पता है कि अब लोग कितना रिएक्शन शो करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये आप कैमरा उठाइए, शो को छोड़िए, रोड पे चले जाइए, किसी के आगे माइक करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको जवाब मिल जाएगा। लोगों के साथ बैठा करते थे तो लोगों का कैथारसिस यहाँ पे होता है। इस पे देखें जरा, मोबाइल खोल के। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आलमी इदारे अभी भी खामोश रहेंगे या थोड़ी हरकत होती हुई हमें? वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी एक मिसाल, दुकानों के नाम नहीं रखे जाते। वो जो कराची की के नाम पर उन्होंने एक दुकान का नाम रखा था, आप देख लेंगे उस बेचारे का क्या हाल हुआ। जबकि बॉम्बे स्वीट्स की मैं मिसाल देना चाहती हूँ। बॉम्बे स्वीट 100 साल से पुरानी, 100 साल से जायद एक बहुत मशहूर मारूफ बेकरी है जो कि हैदराबाद में है। और कभी इस किस्म की अगर कोई बात भी की जाए तो आप देख लें कि पाकिस्तान में जो हमारे जी शऊर लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, फौरी तौर पर इस किस्म की चीजें वापस की जाती हैं। लेकिन उनकी स्टेट इसमें कनाइवेंस में है और स्टेट लेवल पर ये बर्बरियत हो रही है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। नासिर बिचुक्ताई साहब, पाकिस्तान बहुत बार बात कर चुका है, लेकिन मजाल है आलमी इदारों की तरफ से कोई भी स्टेप, कोई भी इनिशिएट हमारे सामने आया हो। मैं आपको वापस ले चलता हूँ मनमोहन की बहुत मोहनी बातों से इंदिरा गांधी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी फौज भेजी पाकिस्तान के इलाके के अंदर। फिर 65 की जंग है, 48 की जंग है। तो ये एक कंटिन्यू अमल है हिंदुस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी। कभी कभी वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, कंपोजिट डायलॉग पर, कभी उससे फरार अख्तियार कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। फिर हम बात करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। ह्यूमन राइट्स की तरफ डेमोक्रेट्स बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत होगा। और जहाँ तक आलमी तंजीमों का है, ये अपनी रिपोर्ट्स बनाती रहेंगी,
आपको देती रहेंगी, हमें गुस्सा दिलाती रहेंगी और ये बार थपकी मिलती रहेगी कि अभी न घबराओ, दस्तक हो रही है शहर की, शहर आने वाली है। शहर मुझे लगता नहीं आने वाली है, अंधेरा बहुत शदीद है। तो भारतीय माशरा अब इसमें इतना ज़्यादा जकड़ चुका है कि वो समझता है कि उनके इकट्ठे रहने का वाहिद तरीका अब ये रह गया है कि वो इसी आइडियोलॉजी पे चलें। अगर इस आइडियोलॉजी से हटे तो वो तकसीम हो जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा कि ये निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता और इसके अंदर जो है वो जल्द या बदेर जो हैं वो क्रैक्स आएंगे। और ये जो उनकी इंतहापसंदी है ये अब इस लेवल पे नहीं रहेगी कि ये बीजेपी के लेवल पे रह गई, या ठीक है उधर कोई इंडिविजुअल वॉइसेस वो निकल रही हैं, लेकिन ये सरकारी सतह पर, प्राइवेट सतह पर हर जगह वो सरायत कर गई है। और ये इनका जो नैरेटिव है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंतहापसंदाना किस्म का है कि उनके जो ऐसे सहाफ़ी जो बड़े ही बैलेंस्ड किस्म के सहाफ़ी समझे जाते थे, वो अभी जो लास्ट एपिसोड हुआ जिसमें पाकिस्तान में एडवेंचर करने की कोशिश की उन्होंने बालाकोट में, उसके ऊपर उन्होंने इतनी मुतअस्सब किस्म की और जहरीले किस्म के बयानात दिए, तो वो भी ये जो बयानिया नरेंद्र मोदी ने बनाया वो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आलमी इदारे इस पर नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपका इशारा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर नोटिस लेगी तो बिल्कुल नोटिस नहीं लेगी। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, रूस, इनके साथ तो ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। एक चीन है वो अपनी तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन चीन के अंदर अपनी भी कोई इंसानी हकूक़ की कोई हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से उसकी भी आवाज़ में जो है वो इतना असर नहीं होगा। तीसरा ये कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब अमेरिका में ओबामा सदर थे तो उससे पहले ट्रैवल बैन था नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका में जाने के लिए। तो ये तो ट्रैवल बैन जब नरेंद्र मोदी मुंतखब हुए तो ओबामा के दौर में ही खुला था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हमने बात की कि एक बड़ी मंडी है और मफादात जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो कुछ मर्जी वहाँ पे होता रहे, कम से कम आलमी इदारों की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उनकी कोई पॉलिसियाँ तब्दील हों। हम बात करते हैं गाँव में भी जो जोरावर बंदा होता है चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता। तो बदकिस्मती से इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है और फिर यह है कि आईटी पावर है एक, उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं उससे वाबस्ता हैं, तो चश्मपोशी इख्तियार किए हुए थे। बड़ा अच्छा हुआ ये रिपोर्ट सामने आई